मध्य प्रदेश के सिवनी जिला कांग्रेस कार्यालय में राजा बघेल के निष्कासन के विरोध में बुधवार 13 दिसंबर को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना का जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने राजा बघेल के समर्थकों ने पुतला दहन किया। इस अवसर पर सैकड़ों राजा बघेल के समर्थक मौजूद थे। वहीं राजकुमार खुराना मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि मोहन चंदेल के बाद राजा बघेल भी कांग्रेस से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करने के बाद सिवनी कांग्रेस में भूचाल आ गया। एक के बाद एक कांग्रेस से इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। सूत्री के अनुसार नगर पालिका सिवनी के 2 कांग्रेस पार्षद ने भी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बीते 29 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी द्वारा वर्ष 2018 में सिवनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मोहन चंदेल को पार्टी से 6 वर्ष लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसके पश्चात बीते 11 दिसंबर को एआईसीसी के सदस्य राजा बघेल को भी पार्टी विरोधी कार्य करने के कारण कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ज्ञात हो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मोहन चंदेल के निष्कासन के दौरान राजा बघेल को अनुशासनहीनता के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर राजा बघेल ने अपना जवाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रेषित किया था। प्रदेश संगठन प्रभारी राजीव सिंह द्वारा राजा बघेल को लिखे पत्र में कहा गया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके जवाब से असहमत है। कमेटी द्वारा आपको तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। विदित रहे कि विधानसभा क्षेत्र सिवनी से कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद पंजवानी को भाजपा के मुनमुन राय से पराजय का सामना करना पड़ा था। इससे पूर्व इस सीट से दावेदारी में सबसे आगे रहे पिछड़ा वर्ग से आने वाले मोहन चंदेल व बघेल समाज का चेहरा माने जाने वाले राजा बघेल को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। इसके बाद से ही चर्चाएं थी कि दोनों ही नेताओं से जुड़े समाज कांग्रेस से नाराज है। हालांकि चुनाव परिणामों पर इसका कोई असर नजर नहीं आया, लेकिन अब जिला कांग्रेस कमेटी में वर्षों से काबिज अध्यक्ष राजकुमार खुराना एवं राजा बघेल के मध्य दल में वर्चस्व की लड़ाई आरंभ हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर पालिका सिवनी में वर्षों बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के लगभग 5 पार्षद राजा बघेल के निष्कासन के विरोध में इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। मौखिक रूप से छिंदवाड़ा चौक क्षेत्र से जुड़े 2 वार्डों से निर्वाचित कांग्रेसी पार्षदों ने अपना इस्तीफा तैयार रखा है। आधिकारिक तौर पर अभी तक इस्तीफे की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में सत्ता से वंचित हो चुकी कांग्रेस संगठन में आर पार की लड़ाई होगी। यदि पार्षदों ने इस्तीफा दिया तो इसका असर नगर पालिका सिवनी में काबिज कांग्रेस के अध्यक्ष शफीक खान एवं उपाध्यक्ष श्रीमती डॉली डागोर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस परिषद में अल्पमत से सत्ता में आई है। कांग्रेस कमेटी द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें आपको क्या प्रतिक्रिया देना? नहीं, ये कार्रवाई तो बड़ी संदेहास्पद टाइप की कार्रवाई है। पहले मुझे एक नोटिस मिला जिसमें उल्लेख किया गया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक एवं सिवनी विधानसभा के प्रत्याशी द्वारा मुझे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में कार्य करने की उनको शिकायत की गई है। जब मैंने पर्यवेक्षक नरेश कुमार जी से पूछा तो उनका कहना है कि मैंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मुझे आपकी शिकायत करने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा दबाव डाला गया। फिर मैंने प्रत्याशी के चाचा जो कि जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं संतोष पंजवानी नामी, उनको कॉल किया। मैं बाहर था। उनके द्वारा भी कहा गया कि हमारे द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। फिर हमने आनंद पंजवानी जी से बात कराई, उनके द्वारा भी कहा गया कि हमने कोई शिकायत नहीं की। तो बोले आपको नोटिस कहाँ से आया? मैंने कहा प्रदेश से आया है। किसने भेजा? तो मैंने कहा राजीव सिंह जी ने भेजा है। तो आनंद पंजवानी जी द्वारा राजीव सिंह जी का नंबर मांगा गया और हमारे कुछ साथी वहाँ बैठे थे, तो उनके सामने राजीव सिंह जी से बात भी की गई और लिख के भी भेजा गया। फिर मुझे लगा कि बात ख़त्म हो गई। मुझसे कहा गया कि राजीव सिंह जी द्वारा आप जवाब दे दो। मैंने जवाब भी दे दिया, एक नॉर्मल जवाब दे दिया, टेक्निकल जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई है या क्लरिकल मिस्टेक हो गई। लेकिन मुझे इसके बाद पता चला कि सिवनी जिले के नेताजी निष्कासन के लिए पूछ रहे हैं बार बार पीसीसी में। तब मुझे समझ में आया कि ये निष्कासन जानबूझ के किया जा रहा है और कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है, और अंततः वो निष्कासन हो गया।
इतनी जानकारी है और इससे संबंधित कुछ चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डिंग हैं और भी कुछ सबूत हैं जिनका मैं समझता हूँ मीडिया या किसी के सामने इसको जारी करना उचित नहीं है। इसको उचित फोरम में उचित समय पे बात रखी जाएगी। बिल्कुल सही है। मुझे टिकट नहीं मिलने से मेरे समर्थक, मेरे जानने वाले काफ़ी बड़ी मात्रा में निराश थे, उदास थे और कुछ लोग गुस्से में भी थे, जिनकी जितनी बुद्धि होती उस तरह से काम करते। इसके बावजूद भी जो मैं अपने लोगों को समझा बुझा सकता था मैंने समझाया बुझाया और मेरे काफ़ी लोगों ने बड़ी मात्रा में काम किए, चाहे वो मेरे समाज के क्षेत्र में हो और चाहे मेरे राजनीतिक साथी हो। काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने मेरे कारण काम किए और स्वयं प्रत्याशी के चाचा इस बात के गवाह हैं कि वो भी जहाँ गए और यदि कहीं नाम आया तो उन्होंने कहे कि मैं और राजा भाई एक हैं। अब रही वार्ड मेरे जिताने की और नहीं जिताने की, तो दरअसल कांग्रेस इसकी समीक्षा नहीं करना चाहती। कांग्रेस इस चुनाव को शुरू से हवा में लड़ रही थी। पूरे प्रदेश की बात और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तो मैं नहीं कहता और मुझे लगता है कि सिवनी विधानसभा का चुनाव जीतने का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव को मिलजुल के एकजुटता और कटिबद्धता के साथ लड़े जाना चाहिए था। लगातार जिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा मेरे और मेरे समर्थकों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, जिम्मेदारियों के नाम पे झुंझुना थमाया गया और लगातार ये एहसास कराया गया कि आपकी इस चुनाव में कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता कि कहीं वो इस भ्रम में थे कि मेरी सरकार बन जाएगी और सरकार बनने के बाद वो बिना बत्ती वाले और बिना जिम्मेदारी वाले कैबिनेट मंत्री के दर्जे का सुख पाएंगे और जैसे पूर्व में चलाते थे वैसे ही चलाएंगे। और इसी भावना के वशीभूत उन्होंने सिवनी विधानसभा का चुनाव भी ईमानदारी जिताने की कोई मेहनत नहीं की और सही मायने में देखा जाए तो नेग्लिजेंसी जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी और उनकी टीम की तरफ से हुई है स्पेशली। और वो जो चुनाव के दौरान भावुक नजर आए नतीजे के बाद, वो भी इसलिए नतीजे के बाद भावुक नजर आए कि उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं अब उनकी सत्ता छिन गई है। और कोई व्यक्ति होता तो अपनी जिम्मेदारी को इस जिम्मेदारी को लेते हुए कहने के लिए भर जिला अध्यक्ष थे। वो केवल सिवनी विधानसभा के अलावा उनका फोकस कहीं नहीं था, ना कहीं गए और गए भी तो खंबा छूने गए। ठीक है ना। तो मेरे पास इस संबंध में कई बातें, अब चूंकि मेरे को निष्कासित कर दिए तो बोल रहा हूँ और अभी भी मर्यादा है। मेरे पास इस संबंध में काफ़ी तर्क और प्रमाण भी हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो इनका सही और उचित जगह पर मैं प्रकटीकरण भी करूँगा। लेकिन मुझे लगता है जो मेरे वार्ड हारने की बात है, मेरे वार्ड में जो मेहनत मेरे द्वारा की जानी चाहिए थी वो की गई और अन्य जगहों पे भी लोगों ने मेहनत की और जो नतीजे आए हैं, और यदि मेरे वार्ड हारने का मैं दोषी हूं, जैसे कि मुझे कहा गया कि आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का काम किया आरोप में, तो मेरे 2 बूथ हैं और यह आदिवासी वार्ड है शहर का। इसके 2 बूथ मिला के कुल 8 वोट मिले हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को और ऐसे 8 वोटों को यदि आप देखोगे 2 बूथ मिला के तो हर जगह से मिले हैं। और यह आरोप यदि लगाएंगे कि किसके वार्ड से हारी और जीती, तो मुझे लगता है कि आपको पूछने के पहले से पता है कि किनके वार्ड से कितना हारे हैं और किनके वार्ड से कितना जीते हैं। केवल अल्पसंख्यक वार्डों को छोड़ दिया जाए, अल्पसंख्यक बूथों को, तो कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उसने जहां बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं आदिवासियों को छोड़ के कोई बड़ी मात्रा में जीत दिलाई हो। जहां से भी हुई है हार हुई है। इवन प्रत्याशी महोदय के वार्ड से भी अगर जीत का अंतर देखोगे तो मतलब उंगली में गिनने लायक जीत है। तो ये एक वेव थी पूरे प्रदेश में, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा मानना है कि सिवनी विधानसभा का चुनाव जीता जा सकता था यदि ईमानदारी से खुले मन से अध्यक्ष जी, जैसे घर में लड़की की शादी होती है और सबको सहेज के चलते हैं, अगर इस तरह का व्यवहार करते और पूरे लोगों को लेकर तन मन और धन से चुनाव लड़ने की कोशिश करते, भले हार जीत कुछ भी होती पर नतीजा अच्छा होता। इससे आपकी आज की नहीं है, मैं राजनीति बहुत समय से कर रहा हूँ, नाराज होना तो मेरा अधिकार है, लेकिन जो मैं प्रत्यक्ष तौर पे देख रहा हूँ चुनाव लड़ने की और लड़ाने की स्ट्रेटजी, थोड़ा बहुत तो मेरे को भी समझ में आता है। यदि लोगों को समझ में आता तो थोड़ा बहुत हमको भी समझ में आता है। और यदि उचित फोरम हो पार्टी का, भले अभी मैं निष्कासित हूँ, लेकिन पार्टी के प्रति मेरी संपूर्ण आस्था थी है और रहेगी कि मैं पार्टी का एक जिम्मेदार वफादार सिपाही था, हूँ और रहूँगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कई ऐसी बातें जिनको सार्वजनिक फोरम में नहीं कहना चाहिए, इसी की मर्यादा है, इसके चलते मैं इन बातों को नहीं कहना चाहता। थैंक यू।